हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनटेक एजुकेशन। तो यार आज की क्लास में हम पाइथन को एक्सप्लोर करने वाले हैं, पाइथन को देखने वाले हैं, पाइथन की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को आज हम शुरू कर रहे हैं। आपका ये जो चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन और बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटेशन क्या है? कंप्यूटेशन इज अ वे टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सपोज करिए कि अगर आपको 2 को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको सपोज करिए लिखना क्या है, यहाँ पे आपको 2 लिखना है, 2 + 2 ऐड करना है। ठीक है, आपको ये दोनों ऐड करना है। अब इसको ऐड करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करके ऐड करो, या आप अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लगा सकते हो। तो कहने का मतलब कि किसी भी कंप्यूटेशन के लिए, किसी भी कंप्यूटेशनल पर्पस के लिए क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारा कंप्यूटेशनल का मतलब क्या है कि अगर हमको कोई भी इस तरह से अगर मैथमेटिकल गणितीय कोई हमको समस्या को सॉल्व करना है, कोई भी प्रश्न को हल करना है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे कंप्यूटेशन का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग सीखने का मतलब सबसे पहले आप देखते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा रहता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू प्रोग्रामर। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, ये चीज आप लिखा देखते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसका जो वे होता है यही क्या कहलाता है, मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, तो मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन का मतलब कि किसी भी दिए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होंगे, हम किन किन स्टेप को फॉलो करेंगे, यही चीजें हम कहां पे जानने वाले हैं, मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन में। ठीक है, तो मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन के बाद जो इसका कंप्यूटेशन का अप्रोच है, मतलब हम किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास स्टेप क्या होते हैं, सबसे पहले आपको प्री रिक्विजिट जानना है। यानी कि अगर मुझे सपोज करिए पाइथन पढ़ना है, मुझे पाइथन पढ़ना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग की बेसिक बातें क्या हैं। ये हमको अगर नहीं पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथन सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, इस वजह से आपको क्या चाहिए होगा, इस वजह से आपको चाहिए होगा प्रोग्रामिंग का प्री रिक्विजिट, यानी कि पहले से पूर्व ज्ञान आपको चाहिए होगा। ठीक है, इस जैसे आप पाइथन पढ़ने के लिए आपको मैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन से इंट्रोडक्शन शुरू कर रहा हूं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग है। तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग है, ये आगे पढ़े जाने वाली चीजों का क्या है, प्री रिक्विजिट है। तो वैसे ही अगर मुझे मान लो कि 2 + 2 को ऐड करना है, तो इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या होगा कि मुझे ऐड करना आना चाहिए, तभी ना मैं इसको क्या कर पाऊंगा, ऐड कर पाऊंगा। तो इस वजह से देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्री रिक्विजिट की बात में। फिर क्या होगा, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होगा, मतलब वहां पे कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन कौन से टास्क होंगे जिनको हमको परफॉर्म करना होगा। इसके बाद प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने का इजी वे क्या है, उसका कैसे लिखना है। जैसे आपसे कहा जाता है घर में मम्मी पापा हमेशा डांटते रहते हैं, ऐसे मत बैठो, ऐसे बैठो, है ना, ऐसे मत खाओ, ऐसे खाओ, बचपन से डांट खाते आ रहे हो। तो ये क्या है, ये आपको एक तरह का नियम है जो घर पे सिखाया जाता है, वही क्या कहलाता है यार, सिंटैक्स कहलाता है। ऐसे नामों से अक्सर आप डर जाया करते हैं, तो डरिए नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, हर चीजों को आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूं, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम प्रॉपर सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जो आपका प्रोग्राम लिखना है ना, प्रोग्राम को एकदम सही तरीके से लिखिए, उसका जो स्टेप है उसको फॉलो करिए, उसके जो नियम है उसका पालन करना है आपको।
ठीक है, उनको सही तरीके से क्या करिए, उनका आप सही तरीके से पालन करिए। जैसे घर में कैसे बैठना है, कितने बजे घर पहुंचना है, कितने बजे घर से बाहर निकलना है, ये सारे नियम है ना। तो ऐसे ही पाइथन में भी क्या होता है, नियम होता है, किस कोड को कैसे लिखना है। आप अपने से नहीं लिख सकते, उसका एक रूल है। और हम क्या करने वाले हैं, इस कोर्स के दौरान उन्हीं नियम को तो सीखेंगे यार, और कुछ थोड़ी। हम पाइथन में क्या सीखेंगे, सिर्फ सिंटैक्स सीखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है फाइंड द बेसिक सिचुएशंस ऑफ दैट प्रॉब्लम। हमको देखना है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, उसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्स की जरूरत है, हमको मान लीजिए कि 2+2 को ऐड करना है, इस 2+2 को ऐड करना, मुझे ऐड करना आता ही नहीं है, प्रीरेक्विजिट मेरे पास है ही नहीं, तो क्या मैं ऐड कर पाऊंगा, मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो यही क्या है, यही आपका एक प्रॉपर वे होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या था, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लिखा हुआ आपके सिलेबस में, इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम है आपके पास, जो गिवन प्रॉब्लम है, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो प्रीरेक्विजिट है उसको लीजिए, इसके बाद क्या करिए, जितने चीजों की जरूरत है उनका कलेक्शन करिए, उसको कैसे प्रयोग करना है उसको समझिए, फिर क्या करना है, उसकी बेसिक सिचुएशन क्या है प्रॉब्लम की, उसके बारे में आपको समझना है। तो ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है पाइथन के थ्रू। अगली क्लास में हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को समझने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।